क्या आपके घर में भी छोटी बच्ची है? तो आपको मिल सकते हैं LIC की तरफ से 26,25,000 उसके कन्यादान के लिए। ये पैसा आपको LIC की तरफ से मिलने वाले हैं, जिसके लिए मात्र 132 रुपये रोज बचा के आप ये प्लान कर सकते हैं और अपनी बिटिया की शादी धूमधाम से कर सकते हैं। तो इसकी विशेष जानकारी के लिए हम आपको बताने वाले हैं कि ये होता कैसे है, करना कैसे है। इसके लिए हम लोग आगे जानते हैं, देखते हैं ये होता कैसे है। तो चलिए समझते हैं एक बार कि ये होता कैसे है। जैसे मान के चलिए कि ये आप हो गए, आपकी उम्र 30 साल या 35 साल या 40 साल कुछ भी हो सकता है। तो अब हम एक एज्यूम करने के लिए लेते हैं कि आप 35 साल के हैं। तो और ये आपकी पत्नी जिनकी उम्र 30 साल हो सकती है, और ये एक बच्चा आपका जो 5 साल का है, और एक छोटी बिटिया जिसकी उम्र 1 साल या 2 साल हो सकता है, और ये आपके मम्मी पापा, ये दोनों आपके मम्मी और पापा हैं, और ये आपकी जिंदगी चल रही है। ये आपकी जिंदगी चल रही है। ये सब आप पे डिपेंड है। ये और ये सब आप पे डिपेंड है। अब देखेंगे कि आप जो इनकम कर रहे हैं तो ये लोग का भरण पोषण हो रहा है, और इसी में आपका एज मैंने बताया कि 35 ईयर, ये 35 साल के आप हो गए। आपकी पत्नी का एज 30 साल, और ये जो आपका एक छोटा बेटा है जिसका उम्र 4 साल, और ये छोटी बिटिया है जिसकी उम्र 1 साल। अब हम लोग समझते हैं, और ये आपके मम्मी पापा हैं, इनका उम्र मान लेते हैं 55, और इनका उम्र 60। लगभग सब घर में ऐसे ही होता है। अभी देखा जाए तो अभी भारत की जो आबादी है उसमें जो एवरेज एज निकल के आया है वो एज है 30 और 40 के बीच। 30 और 40 के बीच के ही ज्यादातर लोग हैं इस भारत में। तो इसलिए मैंने ये 35 साल एक औसतन एज लिया। अब देखते हैं कि ये होता कैसे है। तो कन्यादान योजना में क्या रहता है कि जैसे ये आप उस बच्ची के लिए एक प्लान करा लिए, आप ये 25 साल के लिए ये प्लान करते हैं ताकि कोई भी अच्छे घर में बच्ची को पढ़ा के लिखा के तब ना उसकी शादी करेंगे। तो इसके लिए मैंने एज एज्यूम किया 25 साल। अब क्या है कि ये 25 साल का जो प्लान होगा इसमें क्या रहेगा कि ये 22 ईयर आपको प्रीमियम जमा करना रहेगा। ये जो है 3 ईयर ये कोई प्रीमियम नहीं देना रहेगा। इधर कोई प्रीमियम नहीं देना रहेगा, लेकिन इसमें बच्ची के पिता का इंश्योरेंस कवर भी होगा जो 10 लाख का होगा। ये 10 लाख का इंश्योरेंस कवर हो गया बच्ची के पिता का। इंश्योरेंस कवर का मतलब है कि इतना का रिस्क हो गया बच्ची के पिता का। अब क्या है कि ये जो प्रीमियम जमा होना स्टार्ट होगा, जिस दिन से ये प्रीमियम जमा होने लगेगा, जैसे तो इसमें प्रीमियम मैंने बताया था आपको कि 132 रुपए रोज के, लगभग 4,000 रुपए महीने को हो गए, और साल का देखा जाए तो 48,000, मतलब 48,000 रुपया साल का। तो अगर ये कोई आदमी 48,000 रुपया साल का बचाता है तो 48,000 रुपया साल का
ये जो 48,000 है ये अप्रोक्स में होगा। आपका एज अगर 36 साल है तो उसके हिसाब से प्रीमियम होगा, अगर 35 साल है तो उसके हिसाब से, 34 साल है तो उसके हिसाब से। ये कम और ज्यादा हो सकता है, लगभग उसी के अनुपात में होगा। तो अब देखते हैं कि जैसे ही ये प्रीमियम जमा होना स्टार्ट हो जाता है, ये जमा होना चालू हो गया, 1 2 3 4 5 ऐसे कर करके ये पूरा जमा होगा। ये प्रीमियम आप बच्ची के लिए जमा कर रहे हैं। तो जमा करते करते यहाँ पहुंच गए, 25 ईयर हो गए। तो वैसे स्थिति में ये जो 10 लाख है ये सम एश्योर्ड बोलते हैं इसको। सम एश्योर्ड का मतलब होता है बीमा धन। बीमा धन में क्या है कि इतने का इंश्योरेंस कवर्ड हो गया। अब क्या है, जब मैच्योर्ड होगा ये पॉलिसी 25 ईयर में, तो ये 10 लाख मिलेंगे और प्लस में आपको क्या मिलने वाले हैं, 10 लाख मिलेंगे और उतने दिनों का बोनस अमाउंट मिलेगा। ये बोनस और प्लस में क्या मिलने वाले हैं आपको, फाइनल एडिशन बोनस, FAB। ये दो सब मिला के आपको 26,25,000 रुपए मिलने वाले हैं। 26,25,000 रुपए। ये तब आपकी बच्ची 25 साल की हो चुकी रहेगी, उस समय शादी के लिए ये बहुत सहयोग राशि होगी। तो सब लोगों की अपनी अपनी क्षमता होती है कि शादी में खर्च होने वाले कितने हैं। तो मैंने ये जो बताया, एक एज्यूम किया कि जो 4,000 रुपए महीने का बचा सकते हैं उनके लिए 26,25,000 मिलने वाले हैं। तो ये सब तो प्लान आप समझ गए, लेकिन इस बीच में होगा क्या। जैसे ये जो आदमी है ये इस प्लान को चला लेंगे तब तो ये पैसा मिलना है ना, लेकिन भगवान ने करे इसी बीच में इनकी मृत्यु हो गई किसी भी कारण से, ये मृत्यु हो गई, मान के चलिए यहाँ 3-4 साल पॉलिसी चलाए थे और इनका डेथ हो गया, तो ये जो 10 लाख रुपए मिलने वाले थे वो यही मिल जाएंगे इनके नॉमिनी को। ये 10 लाख एट ए टाइम मिल जाएगा। अगर नॉर्मल डेथ होता है तो नॉर्मल डेथ में तो ये मिलेगा 10 लाख, ये 10 लाख रुपए मिलेंगे। और अगर ये मामला एक्सीडेंटल हो गया, एक्सीडेंटल का मतलब ये होता है छत से गिरना, पानी में डूबना, सांप काटना, करंट लगना, ऐसा कुछ एक्सीडेंटल ही माना जाता है। सब लोग रोड में ही एक्सीडेंट होना उसी को एक्सीडेंट मानते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा जो अकस्मात मृत्यु हो गई उसे बोलते हैं दुर्घटना, उस DAB, तो उसको डबल एक्सीडेंटल में काउंट होता है। जितने का सम एश्योर्ड आप लिए होंगे, 10 लाख का लिया है तो वो 20 लाख हो जाते हैं, 10 लाख अतिरिक्त हो जाते हैं। तो वैसी स्थिति में विद DAB देखा जाए तो DAB के साथ 10 लाख और ऐड हो जाएंगे, इसमें 10 लाख और ऐड हो गए, ये होगा तो ये टोटल 20 लाख हो गए। लेकिन इसके अलावे भी बिटिया के लालन पालन हेतु हर साल 1 लाख रुपए मिलने स्टार्ट हो जाएंगे जब तक ये पॉलिसी चलेगी। हर साल 1 लाख, ये हर साल 1 लाख रुपया यहाँ तक मिलेगा। और ये सब जितना भी प्रीमियम देना था ना, चूंकि अब प्रीमियम देने वाले रहे नहीं, तो ये सारे प्रीमियम देना माफ हो जाएंगे। आगे का कोई प्रीमियम नहीं दिया जाएगा, सब ये माफ हो जाएंगे। लेकिन जो LIC ने वादा किया था आपसे कि हर साल 1 लाख रुपया देंगे, 1 लाख रुपया ये जो है ये क्या है जानते हैं, ये जो 10 लाख का सम एश्योर्ड है ना, इसका 10% होता है 1 लाख रुपया। तो ये 1 लाख रुपए मिलते रहते हैं यहाँ तक। जब ये 25 साल जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद भी बेटी की शादी पे ये 26,25,000 रुपए मिलने वाले हैं। तो ये सब LIC में ये सब सुविधा है
कि एक बच्ची के शादी के लिए आप निश्चिंत हो जाते हैं कि उस समय एक मोटा अमाउंट कहाँ से लाएंगे, ये पैसा लाएंगे कहाँ से ताकि बिटिया की शादी हो सके। तो इसके लिए आपको चिंता भी नहीं करनी है, इस प्लान को कर लीजिए और कर लेंगे तो उसके बाद आप इस बात से निश्चिंत हो जाएंगे कि हम जिंदगी में हैं या नहीं हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप रहे तो बिटिया की शादी धूमधाम से खुद कर लेंगे और नहीं रहे तो आपकी पत्नी को उतना पैसा मिल जाएगा कि वो कर लेंगी। एक मोटा अमाउंट तो एट ए टाइम मिलेगा ही और हर साल 1 लाख रुपया मिलेगा, फिर वो 26,25,000। तो ये इतना बेहतरीन प्लान है LIC में। अगर आपको इससे अधिक जानकारी की आवश्यकता होगी, आप जानने की जरूरत होगी, तो मेरे दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम LIC MK सुमन, CAB ब्रांच मुजफ्फरपुर डिवीजन से हूँ मैं। तो मेरा नंबर दिया गया है, आपको अधिक जानकारी चाहिए तो मेरे से संपर्क कर लेंगे और मैं आपको ये प्लान सजेस्ट करूंगा और मिलकर आपको बताऊंगा कि और इसमें क्या क्या फीचर हैं। इसी के साथ धन्यवाद। फिर हम अगली वीडियो लाएंगे आपके लिए दूसरे प्लान, जैसे एजुकेशन प्लान, रिटायरमेंट प्लान और पेंशन प्लान। ये सब भी प्लान है अपने पास LIC में, तो वो बताएंगे, उसके बारे में पूरा डिटेल हम आपको समझाने वाले हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।